3 बटन दबाने तो 3 डैम उड़ जाएंगे, तो हमारे लिए तो मसला नहीं है ना डैम उड़ाना, उनको भी पता है हमें भी पता है, और जिस एक्यूरेसी से डैम उड़ेंगे वो आप भी हैरान, दुनिया भी देखेगी तो हैरान है। डैम तो उड़ा सकते हैं, लेकिन आपको पता है, आप साइबर अटैक करके आप गेट भी खोल सकते हैं डैम्स के। अच्छा, वो भी सारे इलेक्ट्रॉनिक है ना, इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड है। आप उनके जैसे अभी हुआ था, आप उनको जिस तरह आपने उनकी पूरी 70% पावर बंद कर दी है, आप उनके डैम के गेट्स खोल दें यहाँ से बैठे बैठे। तो हमारे पास ऑप्शन है ये। हाँ, ये बिल्कुल 3-4 दिन के बाद खोल दिए थे उन्होंने। तो ये बात है। तो हम गेट्स भी खोल सकते हैं, गेट भी खोल सकते हैं, और हमारे जो पानी उनके और कहीं से आ रहा है मशरकी तरफ, वो भी पानी वो हमारे दोस्त भी बंद कर सकते हैं, चाइना बंद कर सकते हैं। तो कुछ फिर ऐसे का ऐसा हो सकता है ना। तो वो तो बात है, से आप डैम तोड़ सकते हैं, हमें न्यूक्लियर वॉर की जरूरत भी नहीं है। अगर वो तो ऐसे शाइन 3 शाइन 2 मारेंगे तो भड़का देंगे डैम, जैसे उनको पता है जैसे आगे लगी है और लगवानी है, सिर्फ ठोकनी है तो ठोक देंगे। ये एक वो बैलेंस ऑफ पावर है जो कि आपकी मिसाइल टेक्नोलॉजी ने और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ने और आपकी एयरफोर्स ने और आपकी आर्मी ने जिस तरह इस्टेब्लिश कर दी है और डेमोन्स्ट्रेट करके, ये तो वो बैलेंस ऑफ पावर है। ये बैलेंस ऑफ पावर इंडिया की बैलेंस ऑफ पावर के लेवल से बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, टेक्नोलॉजी वाइज सुपीरियर है। लेकिन ये है कि ये जो लोग झूठ पर बिल्ड करते हैं पूरी अपनी डिफेंस का पूरी फेस, वो वक्त पे कश टाइम पे दे विल फेल। ठीक है सर, देखें, लेट मी सी टेल यू, आपने बम से करना क्या होता है। फर्ज करिए एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है 500 एकड़ में, जहाँ पे मिसाइलें बनाते हैं, वो आपका टारगेट हो सकता है। आपको कोई फ्यूल डेपो टारगेट हो सकता है, पेट्रोल स्टोर किया हुआ है। आपको कोई एम्यूनिशन फैक्ट्री, आपने दिल्ली के जाके बीच में शहर में लोगों को तो नहीं मारना ना, ये हरकत तो कमीने लोग करते हैं, इनसे तो पैसा हमें बच नहीं है। लेकिन ये अब आपके जो भी टारगेट्स मैं जिसमें बता रहा हूँ, इनके लिए एक 5 किलो टन का या 10 किलो टन का न्यूक्लियर वेपन बहुत है। ठीक है, 1 इज इनफ। हिरोशिमा में जो हुआ था ना, वो 10-12 किलो टन का वो वेपन था, वो उससे भी छोटा, आधा उससे भी हो, तो एक फैक्ट्री को उड़ाना है ना, कौन सी छावनी को उड़ाना है उसके लिए। लेकिन माशाल्लाह हमें बहुत दफ़ा कहा गया कि आप हाइड्रोजन बॉम्ब बना लें, हाइड्रोजन बॉम्ब 50 मेगाटन का होगा या 20 मेगाटन। भाई एक बॉम्ब क्या होगा, एक टारगेट पे मारना है ना। अगर वो टारगेट क्या होगा, ये जो मैं बता रहा हूँ, तो उसके ऊपर इतना बड़ा बम मारने की क्या मकसद है। इतना है चूटी के ऊपर हाथी पैर रख के मारना है, बेवकूफ़ी है ना। उसके लिए जितनी चाहिए उतना साइज का बम हमारे पास सारे हैं, उससे बड़े भी सब हैं। लेकिन जब सबसे बड़ी बात है कि आपके पास मल्टी इंडिपेंडेंटली व्हीकल MIRV जो है ना, वो ट्रैक वो मिसाइल्स हैं कि एक मिसाइल में सेवरल इंडिपेंडेंटली टारगेटिंग मिसाइल्स मौजूद हैं। ठीक है, और उसकी रेंज जो है वो इतनी है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट से ज़्यादा हो। ठीक है, तो इफ़ द मिसाइल इज़ फ्लाइंग ऑन अ सर्टेन ट्रैक, और वो ट्रैक रस्ते में इट कैन गो राइट एंड लेफ्ट, तो वो अपने मिसाइल्स रिलीज करता जाता है ऑन डिफरेंट टारगेट्स। ठीक, तो एक फ्लाइट में इट कैन डिस्ट्रॉय मल्टीपल टारगेट्स। ठीक, विद न्यूक्लियर वॉरहेड्स इफ यू वांट। ठीक है, उसके पेट में से निकलेंगे और वो जाके एक उस छावनी को हिट करेगा, एक वहाँ उसको करेगा, एक उधर को। तो दिस इज कॉल्ड MIRVs। तो पाकिस्तान के पास MIRV भी टेस्ट हुए हैं और सक्सेसफुली उठा लें। वाशिंगटन पोस्ट का जो डिफेंस साइट है वो उठा लें सप्लीमेंट। उसमें जेम्स डिफेंस वीकली में पाकिस्तान का और इंडिया का पूरा कंपैरिजन दिया हुआ है कि न्यूक्लियर मटेरियल किसके पास ज़्यादा है, वेपन्स किसके पास ज़्यादा हैं, मिसाइल्स किसके पास ज़्यादा है, उनके परफॉर्मेंसेस क्या क्या हैं, उनकी रेंजेस एक्यूरेसीज क्या हैं, उनकी रिलायबिलिटीज़ क्या हैं, तो ये उनके फेलियर रेशियोज़ क्या हैं। वो आप देखें तो वो ऐसे है, पाकिस्तान यहाँ है तो इंडिया यहाँ पे। जिस तरह एयरफोर्स में उनका कंपैरिजन हुआ ना, इससे भी ज़्यादा वाइड गैप है मिसाइल और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में। ड्रोन्स में हमारे पास सारे ड्रोन्स हैं। जब ये हुआ था तो दिल्ली के ऊपर फ्लाई कर रहा था हमारा ड्रोन, पूरा पहुंचा था दिल्ली पूरा। हाँ, और कलकत्ता जा सकते हैं, एनीवेयर। आज से नहीं, तो 10 साल पहले से हमारी ये कैपेबिलिटी है। वहाँ जाके इट इज वॉचिंग देम कि ये कर रहे हैं, कौन सा जहाज कहाँ से उड़ रहा है, कौन सा ड्रोन कहाँ से फायर हो रहा है, कौन से आर्मी की डिवीजन किधर जब मूव कर रही है, क्या वो कैमरे लगे, डे एंड नाइट विजन कैमरे, और वो हर चीज़ ट्रांसमिट कर रहा है आपको। और वो इट कैन स्टे इन द एयर वेरी हाई ऑल्टीट्यूड, वो नजर नहीं आता, रेडार पे भी नजर नहीं आता।